question says if the amount of an annuity after 25 years at 5% per annum compound interest is rupees 50,000, then the annuity will be, four options are given, we have to choose the correct one. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एक एन्युटी अमाउंट है जिसकी 25 इयर्स के बाद 50,000 वैल्यू हो जाएगी अगर उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5% पर एनम का। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो एन्युटी कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है जिसको हम एफवी से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 50,000 रुपीज। एंड यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लेते हैं डेसिमल्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5% विच इज इक्वल्स टू 5/100, ये हो जाएगा आपके पास 0.05 और ये होती है आपकी स्मॉल आई की वैल्यू, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देन फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए देन 1 प्लस आई रेज टू दी पावर n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास वैल्यू आई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब n क्या होता है, तो n होता है आपका टाइम इन ईयर्स, ईयर्स में आपका टाइम, तो टाइम गिवन है हमें 25 ईयर्स, तो n की वैल्यू 25 गिवन है। अब सारी वैल्यूज फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ ए। अब ए आपका एन्युटी अमाउंट होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए इज इक्वल्स टू एन्युटी अमाउंट। ए मेरा एन्युटी अमाउंट है, वो रेगुलर अमाउंट जिसको आप एक रेगुलर इंटरवल पे आप उसे डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपके पास द फ्यूचर वैल्यू इज 50,000 रुपीज इज इक्वल्स टू ए देन 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस आर की वैल्यू गिवन है आपकी 0.05, तो 0.05 रेज टू दी पावर 25 बिकॉज टाइम हमें गिवन था 25, तो रेज टू दी पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 विच इज आई। तो यहाँ पे आ गया आपके पास तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 विच इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी आपके पास 1.05 रेज टू दी पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड वाले टर्म तो हम एलएचएस में लेकर आ गए, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 25 एंड 2 0 हट जाएंगी, तो ये हो गया 1 2, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 00 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके 2.386, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे ए विल बी इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाय 2.386, तो यहाँ से आपका एन्युटी अमाउंट आएगा अप्रोक्सीमेटली 1047.62, दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू। अब ऑप्शन में चेक करते हैं 104.62 आपका ऑप्शन नंबर 2 है, so for this question option number 2 is the required answer।